दोस्तों गवर्नमेंट ईवी बिल में दो बड़े बदलाव लेकर के आ रही है। इसके लिए ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुका है और काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर ने इसके ऊपर वीडियोस भी बना चुके हैं। वो है कि भाई जब किसी को माल सेल करते हो यानी कि माल की जो डिलीवरी करते हो वह एक्चुअल में कभी कभी परचेज़र तो होता ही है, लेकिन कभी कभी आपका माल किसी और भी थर्ड पार्टी को जाता है। तो वहाँ पे अब जो माल की आपकी डिलीवरी होगी उसका भी डिटेल आपको देना होगा। एक तो ये पहला चेंजेस हो गया। दूसरा चेंजेस क्या है कि अब आपको हर एक ई वे बिल को क्लोज़ भी करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो चीज़ सही चल रहा था, अब सरकार यहाँ पे ई वे बिल को क्लोज़ करने का ये नया ऑप्शन लेकर के क्यों आ रही है? इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है? और इसका हम जैसे अकाउंटेंट या हम जैसे बिजनेसमैन पे क्या असर पड़ने वाला है? तो आज इन सारे सवाल के जवाब मैं आज आपको बिल्कुल ही डिटेल में देने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का अपडेटेड वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका एडवाइजरी और ये है इसका डेट। इसी एडवाइजरी में वो दो बातें डिटेल में कही गई हैं कि सबसे पहला बात तो ये है कि भाई साहब, जो कि आपका माल जो जाता है, राइट, सामने वाले का जो जीएसटी नंबर वो तो हम देते हैं, लेकिन शिपिंग में भी अब आपको वो देना होगा और ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ पोर्टल पे आकर के। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ई वे बिल को जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे जब आप देखोगे जो कि हमारा रिसिपेंट होता है यानी कि परचेज़र होता है, उसका हम लोग यहाँ पे जीएसटी नंबर देते हैं, राइट। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपसे ये कहता है कि अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपको यहाँ पर यूआरपी लेटर को टैप करना होता है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अब जो आप का जो माल जो शिप होगा यानी कि एक्चुअल में जहाँ पे माल की डिलीवरी हो रही है वहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह प्लेस तो था, लेकिन यहाँ पे आपका अभी तक देखो ये जीएसटी नंबर का कॉलम इंसर्ट नहीं किया गया था। अब आपका ये यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको सामने वाले का जीएसटी नंबर देना कंपलसरी हो जाएगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपको जैसे कि मैंने कहा यूआरपी देना होगा। अब आते हैं दूसरे वाले में कि जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भाई अब आपको ई वे बिल को क्लोज़ करना है, तो इसके पीछे सरकार की क्या पॉलिसी है, ये क्यों लेकर के आ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। चलिए, सवाल यही है, ई वे बिल क्लोज़र क्या है? पहले तो आपको ये समझना है ये क्लोज़र है क्या, और जो इसी में दूसरा सवाल आपका ऐड किया हुआ है कि सरकार इसे क्यों लेकर के आ रही है, जो कि आपने हमसे कमेंट में सवाल किया था। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ई वे बिल क्लोज़र है क्या। आइए आपके स्क्रीन के सामने ई वे बिल क्लोज़र एक नया जीएसटी फीचर है, यानी कि जो कि आप पे पहले ई वे बिल के पोर्टल पे देख रहे थे, आपको क्लोज़र का ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा था, राइट। लेकिन अब आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं भाई टैली, तो उसमें आपको पता है कि एपीआई के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ई वे बिल को जनरेट करते हैं। तो वहाँ पर भी अब आपको यह नया फीचर से अपडेटेड टैली में देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है कि हाँ भाई साहब, इसमें गुड्स डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद ई वे बिल को क्लोज किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो तीसरा पॉइंट क्या है, हाँ भाई, सप्लायर प्लस बायर प्लस ट्रांसपोर्टर प्लस ऑथोराइज पर्सन सभी इसे क्लोज कर पाएंगे। इसे सरकार को एक्चुअल डिलीवरी का कंफर्मेशन मिलेगा। चलिए, सरकार ये फीचर्स क्यों ला रही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलो ठीक है भाई, हम क्लोज भी कर देंगे। अब बिला वजह ये सरकार हमसे काम क्यों कराना चाह रही है? पहले भी सैलरी कम मिलती थी, अब और भी सरकार ये हम पर ये बोझ डाल रही है, तो क्या हमारा मालिक हमारा पगार बढ़ा देगा क्या? देखिए, जो भी इस बारे में आप सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या, इरादा क्या है? आइए देखिए, इरादा देखिए, जीएसटी फ्रॉड और फेक बिलिंग को रोकने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक सरकार क्या कर रही थी, है ना। 2017 से आपका जीएसटी लागू हो चुका है। अब देखिएगा जीएसटी में डे वाइज कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, हाँ भाई, फेक आईटीसी क्लेम को कंट्रोल करने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, जब यहाँ पे फेक इनवॉइस जनरेट होगा
और माल डिलीवर अगर नहीं होता है तो इसका ये माने कि सामने वाला आईटीसी वो ले सकता है, राइट। तो ऐसा होता होगा, सरकार के पास ऐसा डेटा होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई साहब चोरी बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। चलिए भैया, आरटीसी का मामला है, क्या है, आरटीसी को कंट्रोल करना। अच्छा, तीसरा क्या है इसका इरादा, गुड्स की वास्तविक मूवमेंट ट्रैक करने के लिए, यानी सरकार को ये पता चल जाएगा कि अगर माल हमारा बिहार से चला है तो गुजरात में किस लोकेशन पे ये माल की डिलीवरी हुई है। उसके बाद क्या है, जीएसटी सिस्टम को अधिक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाने के लिए, यानी कि हमारे और सरकार के बीच में क्या है, पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए सरकार इस फीचर्स को लेकर के आ रही है। ये इसका नेक इरादा है। इस इरादे के बारे में आपको जो बोलना है, जो भी आपका ईवी बिल में ये जो नया बदलाव आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए, फेक बिलिंग कैसे होता है, अरे सर जी ये तो सिखाइए, फेक बिलिंग कैसे होता है। ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये सरकार बता रही है कि फेक बिलिंग भैया होता है। तो कैसे होता है ये देखिए, इसी को ट्रैक रखने के लिए तो ये सब इतना तामझाम हो रहा है ना। फेक बिलिंग कैसे होता है, देखिए उसको लगता है कि हाँ भाई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट हो जाता है। पहला काम क्या करते हैं, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं या मैनुअल बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप कहोगे अरे सर जी पहले हम लोग इनवॉइस को जनरेट करते हैं। जब हम लोग इनवॉइस को जनरेट करते हैं उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से या ऑनलाइन जाकर के ई वे बिल को जनरेट करते हैं। तो पहला पड़ाव है इनवॉइस को जनरेट करना, उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है ई वे बिल को जनरेट करना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अब क्या हो रहा, लेकिन गुड्स वास्तव में भेजा ही नहीं गया, ऐसा होता है। ये सरकार के पास डेटा होगा, यानी कि हमने फेक इनवॉइस जनरेट किया, फेक ई वे बिल जनरेट किया और एक्चुअल में हमने माल सामने वाले को भेजा नहीं। जब गुड्स डिलीवर हुआ ही नहीं तो काहे का भैया बिल, काहे का ई वे बिल, आप समझ रहे हो ना। हाँ जी, टमटम को आगे बढ़ाइए। अब कह रहा है कि फिर भी आईटीसी क्लेम कर लिया जाता है। तो गवर्नमेंट को यही लग रहा है कि भैया जब सब फेक हो रहा है तो सामने वाला आईटीसी कैसे ले रहा, आप समझ रहे हो ना। माल जब गया नहीं, माल उसे मिला नहीं, जब परचेज एक्चुअल में हुआ ही नहीं, तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो लाभ कैसे ले सकता है। क्लोजर फीचर से डिलीवरी का प्रूफ मिलेगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि भाई ये हमसे जुड़ा हुआ है कि बिजनेस पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला क्या है, डिलीवरी प्रूफ आपका डिजिटल हो जाएगा, यानी कि आप जब इसे क्लोज करोगे तो सारा डेटा वहाँ पे दोगे ना, और सारा डेटा आपका कहाँ चला गया, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद आइए, ऑडिट ट्रेल स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपका जब भी कभी ऑडिट होगा तो उसका एविडेंस अवेलेबल रहेगा। तीसरा क्या है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लायंस से बढ़ सकता है, बढ़ क्या सकता, बढ़ गया है। अगर ये जब से आपका लागू हो जाएगा आपका ये बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, स्मॉल बिजनेस को नई प्रोसेस से सीखनी होगी, यानी कि अब आपको इसका प्रोसेस सीखना होगा कि भाई साहब इसे क्लोज कैसे करना है, कहाँ पे जाना होगा। अगर हम टैली को यूज़ करते हैं तो वहाँ से क्लोज कैसे करेंगे, कौन कौन सा डेटा देंगे। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस से करना पड़ सकता है। सबसे पहला तो ये है भाई कि ड्राइवर कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आ सकती है। अब आपका ड्राइवर कौन से लोकेशन पे है, अब वहाँ से वो कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है लेकिन वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, हाँ भाई नेटवर्क के इश्यू होने पर क्लोज़र में डिले हो सकता है। अब जैसे कि माल तो आपने डिलीवर कर दिया तो कब तक इसे क्लोज़ करना है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। मैं इसका आंसर दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा। हाँ भाई, तो क्लोज़र में डिले हो सकता है क्योंकि नेटवर्क का इशू है ना, आपका वो जो पोर्टल है वो काम ही नहीं कर रहा है। चलो, उसके बाद थर्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ओपन ई वे बिल पर जीएसटी स्क्रूटनी आपका हो सकता है। उसके बाद क्या है कि ट्रांसपोर्ट डिले का असर कॉम्प्लायंस पर पड़ेगा। यहाँ पे है द सेम डे ऑफ डिलीवरी, यानी कि जिस तारीख को आपने डिलीवर किया है या तो उसी तारीख को अब इसे क्लोज कर दो, या नहीं तो द इमीडिएट सक्सीडिंग डे, यानी कि दूसरे दिन। अच्छा, फ्यूचर में क्या हो सकता है, अभी तक क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसे भाई ऑप्शनल रखा गया है। क्या है ये, अभी तक वॉलंटरी फीचर्स में है, समझा। अगर आपको इसे क्लोज करना तो करो, अगर नहीं करना तो जैसे पहले चल रहा था ओपन है तो यह आपका ओपन ही रहेगा। चलिए, बाद में क्या है कि हाँ भविष्य में ये मैंडेटरी हो सकता है, ठीक है, भविष्य में यह आपका मैंडेटरी हो सकता है। तीसरा क्या है,
ऑटो रिमाइंडर सिस्टम आ सकता है। यानी भाई साहब अभी तक आपने अपने ई वे बिल को जो ओपन करके रखा, अगर डिलीवरी हो चुका है तो उसको क्लोज करो ना, तो ये आपको रिमाइंडर आ सकता है। उसके बाद क्या है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जीएसटी मॉनिटरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास हर तरह का डेटा होगा तो फिर वो आपको ट्रैक करेगा कि कितना आपने ईवी बिल को बना के रखा है, कितना आपने ईवी बिल को ओपन कर रखा है, कितना आपने अभी तक क्लोज कर रखा है, तो फिर उसको एआई के थ्रू सारा डेटा मिल जाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जो कि लास्ट पड़ाव है, क्या कह रही है सरकार। हाँ भाई, हमारा जो मेन जो उद्देश्य है गुड्स की वास्तविक डिलीवरी को ट्रैक करना। हमें ये जानना है कि वाकई में आपका माल फिजिकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस लोकेशन पे जा रहा है जहाँ के आप भेजना चाहते हो। चलो ठीक है जी। दूसरा इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है, टैक्स एवेशन को रोकना, यानी कि टैक्स की चोरी को रोकना। अरे भैया, जीएसटी में जो भी नियम है, इनकम टैक्स में जो भी नियम है, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि भैया टैक्स की चोरी ना हो। और उनको ये भी लगता है कि अगर इसमें ईमानदार भी हैं हम सभी लोग, उनको ये लगता है कि हम सभी चोर ही हैं ना। सरकार की जो निगाह होती है, जैसे पुलिस क्या है, पुलिस की निगाह क्या होती है, वो सबको चोर की निगाह से ही देखती है, राइट। तो इसी तरीके से सरकार को भी ये लगता है कि भैया जितना भी टैक्स पेयर है वो डिफ़ॉल्टर ही है। वो प्लानिंग करता रहता है कि टैक्स को कैसे हमें बचाना है या फिर चोरी करना है। अच्छा चलिए ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, जीएसटी सिस्टम को मजबूत करना। तो करो ना भाई, 2017 से लेकर अब तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसे मजबूत करने में ही लगी है। आइए उसके बाद क्या है, कंप्लीट डिजिटल कॉम्प्लायंस लाना, यानी कि पेपरलेस। बहुत अच्छी बात है, आप एकदम डिजिटल कॉम्प्लायंस आप करें, ये सभी लोग चाहते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लोग ऑनलाइन जब ई वे बिल के पोर्टल पे जाते हैं तो यहीं पर अब आप देखो एंड में ई वे बिल क्लोज का एक नया ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आएगा, हाँ जी आएगा, क्लोज करने के लिए वो तो आएगा। जैसे वो यहाँ पर आएगा इस तरह का स्क्रीन उसके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका दिया रहेगा ई वे बिल को क्लोज करना है तो दो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, या तो ई वे बिल का नंबर डाल दो या फिर जनरेट बाय डेट, यानी कि ई वे बिल का डेट। तो अगर आपने ई वे बिल का नंबर लिया है तो यहाँ पे ई वे बिल का नंबर डालना होगा, और डेट लिया है तो फिर आपको डेट यहाँ पे दे करके गो पे क्लिक करना होगा। अब दो में से कोई भी एक ऑप्शन लो भाई, क्लोज तो करना है ना। चलो अब यहाँ पे जिसे आपको क्लोज करना है आप क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे ये मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ओके कर देना है, आपका ये क्लोज हो जाएगा। ये बात हुई कि जब आप ई वे बिल के पोर्टल पे अपने आईडी एंड पासवर्ड से आप क्या करोगे, लॉगिन करते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपका ट्रांसपोर्टर है या फिर आपका ऑथोराइज पर्सन है, अगर वो ई वे बिल को क्लोज करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो ई वे बिल के पोर्टल पे एक सर्च का टैब दिया रहता है, वही बात आपको नीचे लास्ट में दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, क्लोजिंग ऑफ ए ई वे बिल। यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर, जो कि आपने ई वे बिल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में डाल के रखा है। ओटीपी मालिक को देना होगा, यानी कि जो भी परचेजर सेलर है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, सबमिट करेगा। जब सबमिट करेगा तो भाई साहब यहाँ पे देखो सारा का सारा यहाँ पे ई वे बिल दिख जाएगा। अब जिस भी ई वे बिल को वो जो ऑथोराइज पर्सन या ड्राइवर है जब वो क्लोज करेगा तो वैसे ही सेम मैसेज आएगा, वो ओके करेगा, राइट। और यहाँ पे देखो ये मैसेज आ जाएगा कि आपका ई वे बिल सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। दोस्तों इस चेंजेस के बारे में आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन इसी तरह के अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।